Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope that you will be fine. I expect that your studies are going on very well. I am Dr. Meghwal, PGT Economics. Today, class 11th of CBSE board, subject Statistics for Economics and topic Census and Sample Survey. So, let's start the topic Census Survey and Sample Survey. There are two types of survey, which are census survey and second is sample survey. In our previous class, we have discussed about the primary data and secondary data, and after that modes of data collection. तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एक सर्वे कंडक्ट करते हैं, और वो सर्वे सेंसस सर्वे भी हो सकता है और सैंपल सर्वे भी हो सकता है. बिना सर्वे कंडक्ट किए हमें डेटा प्राप्त नहीं होंगे, और अगर डेटा प्राप्त हो भी जाएंगे तो वो किसी मैगजीन पे होंगे या फिर किसी न्यूज़पेपर में होंगे. वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए हुए होंगे. तो अगर हमें अपने पर्पज़ के हिसाब से सर्वे कंडक्ट करना है, इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो हम सेंसस सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं और सैंपल सर्वे कर सकते हैं. तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेंसस सर्वे क्या होता है और सैंपल सर्वे क्या होता है. फर्स्ट, सेंसस सर्वे. डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन. यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज इन स्टैटिस्टिक्स इज द टोटल आइटम्स अंडर स्टडी. जब हम सेंसस सर्वे कंडक्ट करते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे और हर यूनिट से डेटा कलेक्ट करेंगे. जिन व्यक्तियों का हमें सर्वे करना है वो हमारी स्टैटिस्टिक्स की टर्म में पॉपुलेशन होती है. मान लीजिए आपको एक ज़िले की इकोनॉमिक कंडीशन का सर्वे करना है, तो वो पूरा ज़िला आपके लिए पॉपुलेशन मानी जाएगी. अगर आपको पूरे स्टेट का सर्वे करना है तो पूरा स्टेट आपके लिए पॉपुलेशन मानी जाएगी. अब आपको एक एक परिवार का सर्वे करना है तो हर एक परिवार एक यूनिट होगी. तो जब आप प्रत्येक यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब कि आपने एक गांव से सर्वे शुरू किया, तो पहले आपने मकान नंबर 1 का सर्वे कर दिया, फिर आपने मकान नंबर 2 से डेटा कलेक्ट कर दिया, फिर आपने मकान नंबर 3 से डेटा कलेक्ट कर दिया. तो इस टाइप से आप हर यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका सेंसस सर्वे होता है. अब आप एक एक मकान से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स की टर्म में यूनिट होती है. और आपको जिस बड़े एरिया का सर्वे करना है, चाहे वो पूरा गांव हो, चाहे पूरा ज़िला हो, या पूरा राज्य हो, या पूरा देश हो, तो वो पूरा देश, राज्य, गांव या ज़िला आपके लिए पॉपुलेशन होगी. तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वे कंडक्ट करते वक्त पॉपुलेशन क्या होती है और यूनिट क्या होती है. डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम few units of population and result is applied to whole group. Sample is a section of population from which information is to be obtained. तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पॉपुलेशन है उसमें से उस पॉपुलेशन की सभी यूनिट से डेटा कलेक्ट नहीं करके हम कुछ यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं. फ्यू यूनिट्स मतलब कुछ एक यूनिट्स से हम डेटा कलेक्ट करेंगे. मतलब कि जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि आपको पूरे ज़िले का सर्वे करना है, तो पहले आप एक गांव से शुरुआत करेंगे, उस गांव के मकान नंबर 1 से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर मकान नंबर 2 से डेटा कलेक्ट करेंगे, मकान नंबर 3 से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो आपका सेंसस सर्वे होगा. लेकिन आप क्या करोगे, पूरे गाँव में से सभी व्यक्तियों से डेटा कलेक्ट करने के बजाय कुछ एक व्यक्तियों से ही डेटा कलेक्ट करोगे. जैसे कि आपने मकान नंबर 1 से डेटा कलेक्ट कर दिए, फिर मकान नंबर 11 से डेटा कलेक्ट कर दिए, फिर आपने मकान नंबर 19 से डेटा कलेक्ट कर दिए, फिर आपने मकान नंबर 35 से डेटा कलेक्ट कर दिए. तो आप उस गांव के कुछ सिलेक्टेड घरों में जाकर के ही डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो आपका सैंपल सर्वे होगा. और उस सैंपल सर्वे के आधार पर जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरे ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा. भले ही आपने कुछ एक फैमिली का डेटा कलेक्ट किया है, फिर भी
वो जो आपका सर्वे का जो रिजल्ट निकलेगा, उस सर्वे के रिजल्ट को आप पूरे ग्रुप में अप्लाई करोगे, मतलब पूरे गांव के लिए अप्लाई करोगे या फिर पूरे ज़िले के लिए अप्लाई करोगे। जो भी आपकी पॉपुलेशन होगी उस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर आप सर्वे का डेटा अप्लाई करोगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसा कि आपकी पूरी क्लास में से कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, आप सभी बच्चों की स्थिति जानना चाहते हैं, तो टीचर, जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा, वो हर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा और हर बच्चे से क्वेश्चन पूछ करके वो पता लगाएगा कि कितने बच्चे स्लो लर्नर है और कितने बच्चे ब्राइट लर्नर है और कितने बच्चे एवरेज है। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर या फिर और कोई ऑफिसर आपकी क्लास का ऑब्जर्वेशन करता है तो हर एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछता है, कुछ सिलेक्टेड बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कि पहली रो में से एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर सेकेंड रो में से किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, इसी टाइप से लास्ट रो में से किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया। और हम देखेंगे कि पूरी क्लास में से 4-5 बच्चों को क्वेश्चन पूछने से प्रिंसिपल सर या फिर और ऑफिसर को ये पता चल जाएगा कि क्लास की स्थिति क्या है। और उन 4 बच्चों से जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई होगा। मतलब जो अथॉरिटीज़ होगी, जो ऑफिसर्स होंगे, वो निष्कर्ष निकालेंगे कि इन 4 बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तो इसका मतलब कि ये पूरी क्लास इंटेलिजेंट है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, इसमें टीचर के द्वारा जो जांच की जा रही है वो सेंसस सर्वे हैं और जो ऑफिसर के द्वारा जो जांच की जा रही है वो सैंपल सर्वे हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेंसस सर्वे एंड सैंपल सर्वे। इन सेंसस सर्वे एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीड, एवरी यूनिट, अगर हम सेंसस सर्वे कर रहे हैं तो सभी यूनिट की स्टडी करेंगे। इन सैंपल सर्वे फ्यू यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडीज, तो सैंपल सर्वे में कुछ एक यूनिट का ही हम सर्वे करेंगे, कुछ एक यूनिट की स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया गया है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन ओरिजिनल डेटा देयरफॉर मोर रिलायबल। सेंसस सर्वे जो होता है वो ओरिजिनल डेटा के ऊपर बेस होता है, इस वजह से ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा विश्वसनीय होता है। बेस्ड ऑन पार्शियल इन्फॉर्मेशन, सैंपल सर्वे जो होता है वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है, सो देयरफॉर लेस रिलायबल, इसलिए उसके ऊपर कम भरोसा किया जा सकता है सैंपल सर्वे के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक गांव का सर्वे करना है और हर मकान से हमने डेटा ले लिए, हर परिवार से हमने डेटा ले लिए, तो फिर वो हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। और अगर हम कुछ सिलेक्टेड परिवारों की ही स्टडी करेंगे और फिर उसका रिजल्ट हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि हमने पार्शियल सर्वे किया है, सभी परिवारों का सर्वे नहीं करके हम कुछ एक गिने चुने परिवारों का ही सर्वे किया हमने, इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव मेथड। सेंसस सर्वे मेथड जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और सैंपल सर्वे मेथड जो होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सेंसस सर्वे में आप पॉपुलेशन की हर यूनिट का सर्वे कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा और पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए एक गांव में 500 परिवार है, तो आपको 500 परिवार, हर परिवार के पास जाना होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा दिन लगेंगे और आने जाने का खर्च, और अगर मान लो आप वहाँ रुकते हैं तो वहाँ रहने का खर्च और जो स्टेशनरी यूज हो जाती है उसका खर्च, तो कुल मिलाकर आपका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सैंपल सर्वे में 500 परिवारों में से मान लो कि आपको सिर्फ 50 परिवारों का ही सर्वे करना है, तो फिर आपका खर्चा कम आएगा, क्योंकि आपका जो सर्वे है वो बहुत ही कम टाइम में पूरा हो जाएगा। और अगर आप मान लो किसी दूसरी जगह से आप आना जाना कर रहे हैं तो फिर उसमें भी आपको खर्चा कम लगेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ नॉट होमोजीनियस नेचर। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, मतलब होमोजीनियस का मतलब एक जैसी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो सभी यूनिट होती है अगर वो एक जैसी होती है तो
हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और पॉपुलेशन की सभी यूनिट एक जैसी नहीं होती है तो हम उसको बोलेंगे हिट्रोजीनियस। जैसे कि मान लो आप एक गांव के 500 मकानों का सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें सभी फैमिली की इनकम, अगर मान लो आप इनकम रिलेटेड सर्वे कर रहे हैं, तो सभी फैमिलीज की इनकम एक जैसी अगर है कि सभी फैमिली की मान लीजिए एनुअल इनकम 50,000 है, तो किसी की 50,000, किसी की 45,000, किसी की 55,000, तो इसी रेंज में होगी, तो वो उसको हम होमोजीनियस यूनिट्स बोलेंगे। और हिट्रोजीनियस यूनिट्स तब होगी कि जब उसमें से कुछ एक फैमिली की एनुअल इनकम 10 लाख है, कुछ एक फैमिली की एनुअल इनकम 20 लाख है, जबकि कुछ एक फैमिली की एनुअल इनकम सिर्फ 10,000 या 20,000 है। तो वहाँ पे हम कहेंगे सभी यूनिट्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो हिट्रोजीनियस लेवल की पॉपुलेशन होगी। तो अगर होमोजीनियस लेवल की पॉपुलेशन है तो हमारे लिए जो सुटेबल सर्वे होगा वो होगा सैंपल सर्वे, और अगर हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो हमारे लिए जो सुटेबल सर्वे होगा वो सेंसस सर्वे होगा। मतलब कहने का मतलब सभी यूनिट में डिफरेंसेज अगर ज़्यादा है तो हमें हर यूनिट का सर्वे करना पड़ेगा, और सभी यूनिट में अगर डिफरेंसेज नहीं है, कम डिफरेंसेज है, मतलब होमोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है, तो फिर हम कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स का ही सर्वे कर लेंगे तो भी हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और उसमें रिलायबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप 500 परिवार का सर्वे कर रहे हो और 50 परिवार का सर्वे कर रहे हो तो दोनों एक जैसी बात हो जाएगी जब सभी की इनकम एक जैसी है। सो सैंपल सर्वे इज सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ होमोजेनियस नेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल। जब एरिया आपके लिए छोटा है, मान लो आपको सिर्फ एक ही गांव का सर्वे करना है, तो आपके लिए सेंसस सर्वे सुटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है तो आपको सैंपल सर्वे करना पड़ेगा। सैंपल सर्वे इज सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज। अब अगर आपका एरिया बहुत लार्ज है तब आपको सैंपल लेना ही सुटेबल होगा। मान लो आपको पूरे राज्य का सर्वे करना है तो फिर आपको हर राज्य के हर परिवार का, राज्य में जितने भी गांव हैं, ज़िले हैं, और उसके हर परिवार का सर्वे करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ सेलेक्टेड परिवारों का ही सर्वे करना पड़ेगा। तो उस समय आपको सैंपल लेना पड़ेगा क्योंकि आपका एरिया बहुत ही लार्ज है। और अगर मान लो आपका एरिया बहुत स्मॉल है, मान लो आपको 2-3 गांव का ही सर्वे करना है, तो फिर आप हर परिवार के पास जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई तरीका, चाहे टेलीफोनिक मेथड हो, चाहे मेलिंग क्वेश्चनर मेथड हो, उससे आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। So in this example you can understand the sample survey and census survey। मान लीजिए कि किसी जगह पे टोटल 10 सिटीजन है और 10 सिटीजन्स में से पहले सिटीजन की इनकम 200 है, दूसरे सिटीजन की इनकम मान लीजिए आप टोटल 10 सिटीजन का सर्वे कर रहे हैं और उन सभी 10 सिटीजन की इनकम यहाँ पे दी हुई है। सपोज 200, 210, 220, 250, 300, 310, 320, 340, 350 एंड 400। तो आप सभी लोगों की इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे। आपने पूरे 10 लोगों से डेटा कलेक्ट किया और 10 लोगों से इनकम पूछी कि आप लोग आपकी इनकम कितनी है, तो आपने 10 लोगों से रेस्पॉन्स प्राप्त कर लिया और ये इनकम यहाँ पे दे रखी है। फिर आपने उसका एवरेज निकाला तो एवरेज इनकम आपकी आ गई 290 रुपीज़। लेकिन जब आप सैंपल सर्वे करोगे तो सभी यूनिट का सर्वे आप नहीं करोगे, सभी यूनिट की आप स्टडी नहीं करोगे। मान लो आपने पहली यूनिट की स्टडी की और पहली यूनिट से पहले व्यक्ति से पूछा तो उसने इनकम बताई 200, वो आपने नोट कर लिया। फिर आपने फोर्थ पर्सन से आपने इनकम के बारे में पूछा, उसने बताई इनकम 250, तो उसको आपने नोट कर लिया। इस टाइप से आपने 10 में से 5 परिवारों का सर्वे किया है, तो 10 में से 5 परिवारों का सर्वे किया है, इसका मतलब कि वो सैंपल सर्वे हैं। और सैंपल सर्वे से जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका एवरेज इनकम आ गई 300। तो सैंपल सर्वे के हिसाब से आपकी एवरेज इनकम 30 है
और सेंसस सर्वे के हिसाब से एवरेज इनकम 290 है। तो हम देखते हैं कि सेंसस सर्वे के आधार पर जो एवरेज इनकम निकली है उस प्लेस की या फिर उस पर्टिकुलर विलेज की, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। लेकिन सैंपल के माध्यम से हमने कुछ एक परिवारों को छोड़ दिया है, कुछ परिवारों को लिया है, तो उससे जो एवरेज निकली है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एवरेज इनकम जो एक्चुअल में जो आएगी वो सेंसस सर्वे से बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, और सैंपल्स के माध्यम से जो हमने एवरेज इनकम निकाली है वो उससे मिलती जुलती होगी, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस होगा। अभी आपने सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे के बारे में पढ़ा। सेंसस सर्वे जो कंडक्ट करवाया जाता है और सैंपल सर्वे जो कंडक्ट करवाया जाता है, तो गवर्नमेंट की कई संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं में से कुछ संस्थाएं सेंसस सर्वे कंडक्ट करवाती है और कुछ संस्था है सैंपल सर्वे कंडक्ट करवाती है। इसी टाइप से कोई एनजीओ या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी सर्वे कंडक्ट कर सकता है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया की हम स्टडी करेंगे, क्योंकि सेंसस ऑफ इंडिया जो सर्वे कंडक्ट करवाता है वो हमारा सेंसस सर्वे होता है। तो देखते हैं, हम इसकी स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कंटिन्यूअस और कंप्लीट रिकॉर्ड सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। डेमोग्राफिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस टोटल पॉपुलेशन में लोगों की क्या क्या कैसी स्थिति है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, तो सभी एस्पेक्ट्स की कंप्लीट स्टडी सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी और कंटिन्यूअस स्टडी की जाएगी। ये सर्वे आपका सेंसस सर्वे है जिसमें हर यूनिट से डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब पूरे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें हर परिवार से सर्वे करके डेटा कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए सेंसस सर्वे 10 साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। 2011 में सेंसस सर्वे हुआ था और अब 2021 में हमारा अगला सेंसस सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। पहला सेंसस सर्वे अपने देश में 1881 में 1881 में कंडक्ट करवाया गया था। तो आप ये देख सकते हैं भारत की जनगणना या फिर सेंसस ऑफ इंडिया का लोगो यहाँ पे दे रखा है, और सेंसस ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी संस्था है भारत सरकार की जो कि हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। So Census of India collects information on various aspects of population। तो पॉपुलेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में ये बताती है। पॉपुलेशन साइज मतलब पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, सेक्स रेशियो मतलब कि टोटल 1000 पुरुष जनसंख्या के साथ में महिलाओं की कितनी संख्या है, लिटरेसी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ है, माइग्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया की तरफ माइग्रेट करने वाले लोग कितने हैं, कौन से लोग अर्बन एरिया की तरफ रूरल एरिया से माइग्रेट कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया से विदेश की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या इसमें पता की जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है माइग्रेशन। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में से कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं और कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, इस बात की भी स्टडी इसमें की जाती है। नेक्स्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन करती है। अभी आपको बताया गया सेंसस ऑफ इंडिया सेंसस सर्वे के माध्यम से डेटा कलेक्ट करती है और एनएसएसओ जो होती है वो सैंपल सर्वे के माध्यम से डेटा कलेक्ट करती है। मतलब अपना सर्वे कंप्लीट करने के लिए हर यूनिट से वो डेटा कलेक्ट नहीं करती है, कुछ सिलेक्टेड यूनिट से डेटा कलेक्ट करती है। ये संस्था अगर मान लो आपको एग्रीकल्चर लेवल या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या फिर स्कूल एनरोलमेंट इसके बारे में सर्वे करना है
तो इस कुछ उस पर्टिकुलर एरिया में सभी यूनिट से वो डेटा कलेक्ट नहीं करेगा। वो एक गांव में जाएगा, उस गांव में से मान लो 5 परिवारों का सर्वे कर दिया, फिर दूसरे गांव में जाएंगे उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो, और वहाँ से 5-10 परिवारों का सर्वे करेंगे। इस टाइप से वो जो सर्वे से जो रिजल्ट निकलेगा पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होगा। इट कंडक्ट्स नेशनल सर्वेज ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर सर्वे कंडक्ट करता है। सो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो पब्लिश द क्वार्टरली मैगजीन, एक मैगजीन जो प्रकाशित की जाती है एनएसएसओ के द्वारा, वो है, उस मैगजीन का नाम है सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण पत्रिका जो होती है वो एनएसएसओ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये एनएसएसओ का लोगो भी दे रखा है। एनएसएसओ के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एनएसएसओ प्रोवाइड्स पीरियोडिक एस्टिमेट्स ऑफ लिटरेसी का पीरियोडिक एस्टिमेट्स ये पता लगाया जाता है कि सेंसस सर्वे 10 साल में एक बार होता है, लेकिन बीच बीच में लिटरेसी की क्या कंडीशन है, लिटरेसी इम्प्रूव हुई, कितनी इम्प्रूव हुई, तो इसका बीच बीच में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कंडक्ट करता है। स्कूल एनरोलमेंट, स्कूल में कितने बच्चों का एनरोलमेंट हो रहा है, इस बात का भी सर्वे कंडक्ट किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशनल सर्विसेज किस टाइप से उपयोग में लाई जा रही है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हायर एजुकेशन कितने लोग गेन कर रहे हैं, तो इस टाइप का सर्वे एनएसएसओ के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज, ऐसे एंटरप्राइजेज जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, तो इसके बारे में भी एनएसएसओ के द्वारा सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। मोर्बिडिटी का मतलब होता है किसी बड़ी डिजीज से या इन्फेक्शियस डिजीज से कितने लोग ग्रस्त है, कितने लोगों को कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कैंसर है, टीबी है, तो इस टाइप की बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या कितनी अपने देश में है, और किसी बड़ी बीमारी से लंबे समय तक ग्रस्त रहना मोर्बिडिटी कहलाता है। तो मोर्बिडिटी से ग्रस्त लोगों की संख्या कितनी है, ये सर्वे भी एनएसएसओ कंडक्ट करता है। मैटरनिटी, द इश्यूज रिलेटेड टू मैटरनिटी, मातृत्व से संबंधित इश्यू, मतलब कि कोई भी औरत अपने प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी प्रकार की उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसका इफेक्ट अगर इन्फेंट के ऊपर भी पड़ रहा है, कभी कभी मैटरनल मोर्टिलिटी की शिकायत भी आने लगती है, तो इससे रिलेटेड इश्यूज़ का सर्वे भी एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। चाइल्ड केयर, और जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, चाइल्ड है, उनकी कितनी केयर हो रही है, और केयर के मामले में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, केयर के मामले में कोई कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो इस संबंध में सर्वे भी एनएसएसओ कंडक्ट करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीब परिवारों को कम रेट पे अनाज वितरित किया जाता है, जिसको अन्नपूर्णा योजना बोलते हैं, और बुजुर्ग लोग जिसके कोई संतान नहीं है, उसकी वजह से बुजुर्ग ओल्ड एज में आने की वजह से वहाँ पर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खाने पीने की वस्तुएं उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उनको भी पीडीएस के माध्यम से अनाज वितरित किया जाता है। तो इस टाइप से पीडीएस माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना जो कि गरीब परिवारों के लिए, अन्नपूर्णा योजना जो कि ओल्ड एज पर्सन के लिए होती है, उसमें अनाज वितरित किया जाता है। और पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पहले, अगर हम पास्ट ईयर्स की बात करते हैं, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सभी लोगों को अनाज वितरित किया जाता था राशन कार्ड के माध्यम से। तो इस टाइप से ये जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में एनएसएसओ अपना सर्वे कंप्लीट करता है। लेट्स सी हाउ मच यू हैव लर्नड, आपने कितना सीखा उसकी हम जांच करते हैं। डिफाइन सेंसस सर्वे, सेंसस सर्वे क्या होता है इसकी आपको परिभाषा देनी है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो सेंसस सर्वे
data collected from each and every unit of population. Universe or population in statistics is total items under study. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन सैंपल सर्वे. सैंपल सर्वे क्या होता है उसकी परिभाषा आपको देनी है. सैंपल सर्वे डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इज अप्लाइड टू द होल ग्रुप. सैंपल इज ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट, it is best to use a census method while conducting a survey. सर्वे कंडक्ट करने में सेंसस मेथड कब सुटेबल होगा वो आपको बताना है. व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो आपको सेंसस मेथड से सर्वे करना चाहिए. तो ये बात सुटेबल नहीं है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है और आप सेंसस मेथड से सर्वे करने लगोगे तो इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा मनी भी वेस्ट होगा. तो आपको लार्ज पॉपुलेशन के लिए सेंसस मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए. द पॉपुलेशन इज स्मॉल, जब पॉपुलेशन जब कम है तब आप सेंसस मेथड से सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं. टाइम इज लिमिटेड टू कंडक्ट द सर्वे. सर्वे कंडक्ट करने के लिए टाइम आपके पास बहुत कम है और फिर जब आप सेंसस मेथड से सर्वे करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और विद इन टाइम आपका कंप्लीट सर्वे नहीं होगा, तो ये मेथड सूटेबल नहीं होगा. चीपर मेथड इज़ नीडेड. जो मेथड सस्ता है तो सस्ता मेथड हमेशा सैंपल मेथड होता है क्योंकि आपको कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स का सर्वे करना होता है. और एक्सपेंसिव मेथड जो होता है वो सेंसस मेथड होता है, तो चीपर मेथड नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है. और सेंसस सर्वे तभी सुटेबल होगा जब पॉपुलेशन स्मॉल होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्री. कंट्री के पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है. सैम्पलिंग मेथड, दूसरा सेंसस मेथड, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा आइदर ए और बी. तो हमारे देश में पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करने के लिए सेंसस मेथड यूज में लाया जाता है जो कि 10 साल में एक बार होता है. देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट 4 डिफरेंसेज बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड्स. Question number 2, write a short note on sample survey organization. And question number 3, write a short note on census of India. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको लर्न करना है. एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थैंक यू वेरी मच. स्टे एट होम एंड डू योर स्टडीज. तो बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी मेरे वीडियो देखते रहिए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी करते रहे ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ एंड थैंक यू वंस अगेन.